अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर रोजे के मुतालिक बहुत ही अहम मसले पूछे गए। सबसे पहले मसला ये पूछा गया कि क्या रोजे की हालत में बंदा अपनी बीवी के जो पस्तान है इनको मुंह में ले सकता है या नहीं। और दूसरे नंबर पर जो पूछा गया कि क्या बंदा रोजे की हालत में अपनी बीवी को चूम सकता है या नहीं। और तीसरे नंबर पर क्या रोजे की हालत में बंदा अपनी बीवी की शर्मगाह को हाथ लगा सकता है या नहीं। चौथी चीज जो पूछी गई कि क्या रोजे की हालत में बंदा अपनी बीवी को गले लगा सकता है या नहीं। और इसी तरह क्या रोजे की हालत में बंदा अपनी बीवी के जिस्म के साथ खेल सकता है या नहीं है, कि क्या इन चीजों से रोजा टूट जाता है या नहीं। मुकम्मल डिटेल के साथ इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि रोजे की हालत में बंदा अपनी बीवी के पस्तान ये मुंह में ले सकता है या नहीं। याद रखिए, रोजे की हालत में बंदा अपनी बीवी के पस्तान मुंह में ले सकता है, लेकिन बचना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि पस्तान में दूध हो और दूध अगर एक कतरा भी हलक से नीचे चला गया तो इससे रोजा टूट जाएगा। लिहाजा अगर किसी ने मुंह के अंदर पस्तान लिए तो रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर दूध चला गया तो रोजा टूट जाएगा। और इसी तरह जो दूसरा बात पूछी गई कि क्या रोजे की हालत में बंदा अपनी बीवी को चूम सकता है या नहीं। याद रखिए, रोजे की हालत में अगर कोई बंदा अपनी बीवी का बोसा ले लेता है तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। और तीसरे नंबर पर जो पूछा गया कि क्या रोजे की हालत में बंदा अपनी बीवी की शर्मगाह को हाथ लगा सकता है या नहीं। याद रखिए, रोजे की हालत में बंदा अपनी बीवी की शर्मगाह को या उसके पूरे जिस्म को हाथ तो लगा सकता है, इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई बंदा नौजवान है और उसे खौफ है कि मैं अपनी बीवी को गले लगाऊंगा या मैं उसको चूमूंगा या मैं उसकी शर्मगाह को हाथ लगाऊंगा या मैं उसके जिस्म के साथ खेलूंगा, तो हो सकता है मैं इससे आगे बढ़ जाऊं और अपनी बीवी के साथ रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर बैठूं। तो याद रखिए, फिर इस सूरत के अंदर उस बंदे को इजाजत नहीं होगी, ना ही उसको गले लगाने की होगी, ना ही वो अपनी बीवी को वो चूम सकता है और ना ही वो अपनी बीवी के पस्तान मुंह में ले सकता है। ऐसे के हदीस मुबारक का खुलासा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक नौजवान शख्स आया तो उनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चीजों की इजाजत नहीं दी, और फिर एक बूढ़ा शख्स आया, उसको इन चीजों की इजाजत दे दी। तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो बूढ़ा आया है शख्स उसको इजाजत दे दी है, नौजवान को इजाजत नहीं दी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये नौजवान है जो ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, और वो जो बूढ़ा शख्स है वो कर सकता है, तो लिहाजा इसलिए उसको इजाजत दे दी गई। तो इसलिए अगर कोई ऐसा नौजवान है, उसे खौफ है कि मैं ये काम करने की वजह से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर बैठूंगा, तो इस सूरत के अंदर इन चीजों की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बंदा ये काम कर लेता है, इस सूरत के अंदर उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन याद रखिए, अगर अपनी बीवी के जिस्म के साथ खेलते हुए, उसको गले लगाते हुए, उसको चूमते हुए या पस्तान मुंह में लेते हुए अगर बीवी का या शौहर का इंजाल हो जाता है, इससे गुस्ल फर्ज हो जाता है, तो जैसे ही उन दोनों के ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ तो रोजा भी टूट जाएगा। इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।